नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ सोल, आत्मन का घर। इसमें मैं आज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, वर वी रियली क्रिएटेड बाय गॉड्स? क्या सचमुच में हमें भगवान ने बनाया है? क्या सचमुच में हमें भगवान ने बनाया है? इसमें सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपने दिमाग की किताब को खोलिए और उस दिमाग की किताब में जो भगवान शब्द लिखा है उसके आगे उसका मतलब लिखा है आपने, उसको साफ करिए। भगवान कोई आदमी नहीं है, ना ही तो आदमी जैसा है। वो हमारे और आपकी तरह सोचता नहीं है। हमारे आपकी तरह वो सुबह उठना, कहीं जाना, किसी से मिलना, किसी को पसंद करना, किसी को हेट करना, भगवान इनमें से कोई क्वालिटीज़ को मैच नहीं करता। भगवान कोई किसी चीज़ से नहीं बना है। ऐसे हम लोग तो 5 तत्वों से बने हैं: आग, पानी, मिट्टी, हवा और स्पेस। ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब जाके हम बनते हैं। लेकिन भगवान एक ऐसी स्टेट है जो किसी चीज़ पर नहीं डिपेंड करती, क्योंकि जब तक आप इस आइडिया को अपने दिमाग में नहीं डालेंगे तब तक आप इस पूरे बातचीत को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये समझ की जर्नी होती है, ये कुछ करने की जर्नी नहीं होती। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं जाने दिया? महाभारत के समय वो सन्यासी बनना चाहते थे तो क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वो देख रहे थे कि उसकी समझ इतनी कम है स्पिरिचुअलिटी के लिए, तभी तो इतनी बातें करनी पड़ी। वो मैच्योर नहीं था, उसके पास सही क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे आपका एक क्वेश्चन, क्या भगवान ने हमें बनाया है? भगवान को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, जिसकी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, तो जाकर के कुछ बनाता है क्या? वो उसके नीचे लोग काम करते हैं, उन लोगों के नीचे लोग काम करते हैं। तो ये जो जिसको आप भगवान बोलते हैं उसको एनर्जी भी मत बोलिए, क्योंकि वो इतनी अलग टाइप की एंटिटी है कि वो एनर्जी जब हम कहते हैं तो हम समझ पाते हैं, उसको लगता है कि हाँ बिजली है, हवा है, आंधी है, वैसा कुछ होगा भगवान। तो जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कुछ भी सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो भगवान नहीं है। अब दूसरी बात ये कि जब ये क्वेश्चन उठता है ना कि भगवान ने हमें बनाया है क्या, तो एक बड़ी दर्द की पुकार है। ये अंदर से एक तकलीफ़ है कि हम, ऐसा लगता है सब अकेले हैं, हमारा कोई है नहीं। ये ऐसे ही जैसे कि मेरी माँ ने मुझे पैदा करके कहाँ छोड़ दिया, जैसा कोई लावारिस महसूस करता हो। ये वो स्टेट है। अगर ये क्वेश्चन भी है एज अ साइंटिस्ट, एज अ योगी, कि क्या भगवान ने मुझे बनाया है, ये क्वेश्चन कहाँ ले जाएगा हमको? अगर कोई कह दे हाँ बनाया है, तो अगला सवाल रहेगा क्यों बनाया है, या कह दे नहीं बनाया है, तो भी ये सवाल रहेगा किसने बनाया है और क्यों बनाया है। तो ये एक तरह का अंदर की डिस्टर्बेंस है, अंदर की कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन को हम लोग डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते। इसको हम मानते नहीं हैं कि हम डिस्टर्ब्ड हैं। इसी चीज़ को ज़ेनोगा सबसे शुरू में चाहती है, आप कोई और प्रैक्टिस पढ़ने बाद में जाएं। सबसे पहले आप ये चीज़ एड्रेस करें कि आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप बोर्ड हैं, क्योंकि ये वो मोड़ है जैसे कोई बहुत तेज़ बहने वाली नदी, और उसमें आप तैरने की कोशिश करें और वो नदी एक ऐसे मोड़ पर आए जिसमें आप तुरंत नीचे गिर सकते हैं, या तो आपको साइड टर्न करना होगा। तो ज़्यादातर लोग नीचे गिर जाते हैं। बोर्डम वो स्टेट है, कन्फ्यूजन वो स्टेट है जिसको हम कैसे डील करते हैं? प्लेजर से, मौज मस्ती से, शराब से। हो सकता है आप शराब न पीते हो, लेकिन आपके पास अलग नशे हैं। आपके पास फैमिली का नशा है, पैसे का नशा, काम का नशा, और हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ही आपका नशा बन गई है। कभी पूछा है आपने कि मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं होती? क्या पता उसी में इतना मज़ा आ रहा है कि क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की सच्चाई को जानने की। तो ये आपके बोर्डम का क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई तरीका खोजना पड़ेगा जिसमें आप किसी चीज़ का इस्तेमाल किए बिना शांत रह सकें। इसलिए ज़्यादातर जो विपासना की टेक्निक है उसमें आपसे चीज़ें हटा दी जाती हैं। ज़्यादातर मेडिटेशन जब आपसे कराया सिखाया जाता है उसमें आपको चीज़ों से दूर किया जाता है। आपको खाने के अलग अलग व्यंजन के बजाय सिंपल खाना दिया जाता है। कपड़े के लिए आपसे कहा जाता है कि सिंपल कपड़ा पहनिए, लेकिन सिंप्लिसिटी आती है थॉट्स से, क्योंकि ये स्टेट थॉट का है। तो सबसे पहले आपको अपना बोर्डम सॉल्व करना होगा। तीसरी चीज़ कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान को भी दूर छोड़ दीजिए, अभी आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, जब भी दुनिया में पतन होता है, कहीं पर भी कोई धर्म की हानि होती है, कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मैं पैदा होता हूँ और फिर से चीज़ों को ठीक करता हूँ, स्टैब्लिश करता हूँ। उससे अलग भी एक और चीज़ है, क्योंकि जब आप ये श्लोक सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब मेरी कन्फ्यूजन कब उस लेवल तक पहुँचेगी कि भगवान आएंगे और मुझे हेल्प करेंगे, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या मुझे क्लैरिटी देंगे। इसी समय आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी हेल्प अवेलेबल है। जब भी क्रिएशन में से एग्जिस्टेंस में हम आते हैं, हमने 4 साइजेस के डिवाइन फ्रैगमेंट पढ़े हैं, आपको याद है ना? सबसे पहले सबसे छोटे डिवाइन फ्रैगमेंट वो हम हैं, हम और आप। जी हाँ, ये फैंसी आइडिया नहीं है। ये कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवत गीता में जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो सब यही आपको याद कराने की, कन्विंस कराने की, आपके सिस्टम 2 में, सिस्टम 1 में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है। तो सबसे छोटा डिवाइन फ्रैगमेंट हम लोग हैं। हमसे बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट हैं धरती, या सारे के सारे प्लैनेट्स, ये भी डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं। और उससे बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं स्टार्स, जो बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ा डिवाइन फ्रैगमेंट है गैलेक्सीज, ब्रह्मांड। बट काम की चीज़ ये है कि ये सब परिवार के रूप में आते हैं। इन सब में एफिनिटी होती है। जैसे हम सब अपने आप को धरती के साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं, इसलिए हम धरती पे पैदा हुए हैं। हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी धरती से मैच करती है। अगर इस जन्म में आपने मेहनत किया, आपके थॉट्स और आपके इमोशंस और आपकी एक्टिविटी इतनी अलग टाइप की हो गई कि अब आपको हो सकता है किसी और प्लैनेट पे जन्म लेना पड़े, या हो सकता है किसी और गैलेक्सी में जन्म लेना पड़े। ऐसा होता है, अक्सर होता है। बट मेन समझने की चीज़ ये है कि हम सब के सब यहाँ पर आते हैं ग्रुप्स में, परिवार के रूप में। लेकिन ये एफिनिटी, ये लगाव धीरे धीरे कम होते जाता है। जब हम एकदम शुरू में घुसते हैं सुवह में, तो ये लगाव बहुत ज़्यादा होता है। हमारा लगाव अपने प्लैनेट से बहुत ज़्यादा होता है। एक छोटी डिवाइन फ्रैगमेंट, एक प्लैनेट डिवाइन फ्रैगमेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। यह हमारा लगाव अपने सौरमंडल के सूरज से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, सूरज की प्रार्थना करते हैं, धरती को माँ मानते हैं। ये लगाव है, एफिनिटी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय दूर होते जाता है, जब डिवाइन फ्रैगमेंट क्रिएशन से दूर होते जाता है, ये एक बहुत बड़े प्रोसीजर का पार्ट है, बहुत बड़े मूवमेंट का पार्ट है। इसको हम लोग ज़रूर एडवांस में काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं। तो जब ये एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है नादिर में, तो वो एफिनिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम, पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ, ये है आपकी धरती और आपके सूरज इस समय जिंदा मास्टर्स की तरह आपके साथ हैं। गौतम बुद्ध ने तो आज से 2500 साल पहले कहा था, जब तक पूरी इंसानियत एनलाइटन नहीं हो जाती तब तक मैं ये संसार छोड़ के जाऊंगा नहीं। उनको तो हम लोग आज देख नहीं रहे हैं, लेकिन आज रोज़ आप देखते हैं सूरज को चमकता हुआ और धरती को चमकता हुआ, लेकिन फिर भी हम इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? हम में से सब लोग ज्ञान चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं और एफ्लुएंसी चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पाते। इसकी वजह क्या है? अगर धरती के पास ज्ञान है, वो स्पिरिचुअल बीइंग है, यह सूरज रोज़ निकलते हैं और हमको दे सकते हैं वो सब चीज़ जो अर्जुन को कृष्ण ने दिया है, तो हम ले क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन
ये बिलीव नहीं करता कि ये जिंदा एंटिटी हैं। हम एक इंसान को जाकर कनेक्ट करना चाहते हैं, हम किसी को गुरु मानते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अंदर अंदर में एक बिलीफ है कि वो आदमी जिंदा है, वो मेरे तरह ही है, वो भी सोच सकता है, वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। तो हम अपने आप को ह्यूमंस मानते हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं हम। लेकिन जब धरती की बात आती है या सूरज की बात आती है तो हमको लगता है कि ये पता नहीं क्या है। उनके और हमारे बीच में कोई लगाव, कोई सिमिलरिटी लगती नहीं है। हम जब मिट्टी को हाथ से छूते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम खुद को छू रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। हमारी साइंस, हमारी नॉलेज कम्युनिटी, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब खोज तो कर रहे हैं, लेकिन वो खोज डिस्ट्रैक्ट होती जा रही है। हमारे थॉट्स धरती से नॉलेज तो इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन खाली सेंसुअल प्लेजर्स के लिए। आज कृष्णा जी बहुत सही कहा करते थे कि शहर कंक्रीट का जंगल है, आप रह नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है, इतनी बीमारियां होती हैं। मैंने कुछ साल पहले कोई एक फिल्म देखी थी, उसमें एक ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म थी, जिसमें बताते हैं किसी शहर में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसकी वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे थे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि सारे शहर ऐसे ही हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप बीमार ही रहेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि धरती आपसे प्यार नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि आप पहचान नहीं पाते। आप जब धरती को देखते हैं, धरती को देख कहाँ पाते हैं? धरती का ओरिजिनल स्किन क्या है? मिट्टी। मिट्टी कहाँ है आसपास में? हमने उसको आर्टिफिशियली अपने कंक्रीट से कवर कर रखा है। पेड़ पौधे दूर दूर तक दिखते नहीं हैं। मैं बैंगलोर गया था, बैंगलोर देख करके मैं इतना खुश हो गया क्योंकि वहाँ पर इतने पौधे, पेड़, और वो भी 100-100, 200 साल पुराने पेड़। लखीमपुर यहाँ पर भी अब कट रहे हैं सब पेड़। लेकिन मैं पेड़ पौधे के बारे में रो नहीं रहा हूँ, हालांकि रोना चाहिए मुझे। हमको परसीव नहीं होता कि एक धरती या एक सूरज हमारी तरह बीइंग है। उसको जब तक हम ह्यूमैनिटी का दर्जा नहीं दे पाएंगे तब तक हम नॉलेज ले ही नहीं सकते। जैसे आपका और हमारा ब्रेन है, ऐसे ही धरती का अपना थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, सूरज का अपना माइंड है, लेकिन वो माइंड हमारे आपकी तरह बिहेव नहीं करता। हम लोग अभी भगवान के माइंड के बारे में पूछ रहे हैं कि भगवान ने हमको बनाया कि नहीं बनाया। ये धरती ने तो हमको बनाया है, तो क्या उसके पास कोई अपनी खुद की लॉजिक नहीं होगी, कोई नॉलेज नहीं होगी? और जिस सूरज की रोशनी को हम पाते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, क्या उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है? लेकिन हम ले नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड जब उनको देखता है तो कुछ फील ही नहीं करता। इनफैक्ट देखता ही नहीं है। हम देखेंगे उस चीज़ को जिसके बारे में कुछ फीलिंग होगी। तो हमारी सबसे बड़ी इग्नोरेंस है कि हमारे आसपास में जो डिवाइन बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स हैं, ये धरती और ये सूरज और ये ब्रह्मांड गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, उसके साथ हमारा ज़ीरो कांटेक्ट है क्योंकि हम उसको जिंदा नहीं मानते। इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज आई है, जो कुछ भी आदमी ने सीखा है, वो सब इंट्यूशन से आया है। इंट्यूशन मतलब कहीं बाहर से। लेकिन वो तब आता है जब हम रिसेप्टिव मोड में होते हैं, जब हमारा अपना दिमाग थोड़ा शांत रहता है। लेकिन वो शांत कब रहेगा? जब कोई हमारे सामने है कुछ बताने वाला। आप किसी के सामने चले जाइए, बात करते हैं, तो आप अगर उसकी बात को समझना चाहते हैं तो आप शांत होते हैं, फिर उसकी बातें सुन पाते हैं। लेकिन अगर धरती से और सूरज से, मैं धरती और सूरज बोल रहा हूँ, ये डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं, यही आत्मन है। अगर किसी को भगवान मानते हैं तो यही भगवान है। अगर इनसे आप कुछ रिसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनको अपनी तरह मानना होगा। गलती हमारे बॉडी और माइंड की नहीं है, क्योंकि जब हमारा बॉडी और माइंड किसी चीज़ को देखता है तो हमारा सिस्टम 1 जो डिज़ाइंड है हमको सरवाइव कराने के लिए, वो सोच नहीं पाता, वो बहुत गहरे से कॉन्टम्पलेट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ के बारे में। उसका काम है फटाफट। आज से कई 100 साल पहले, कई लाखों साल पहले जब हम जानवर थे तो हमको जंगल में सरवाइव करने के लिए फटाफट देखना होता था, फटाफट रिस्पॉन्ड करना था। तो सिस्टम 1 जब स्टडी करता है दुनिया को तो स्ट्रक्चर को देखता है, वो ऊपर की खोल को देखता है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है तो ये हमारी खोल है, इसके अंदर में है सूक्ष्म शरीर या मॉलिक्यूलर बॉडी। उसको हम खुद ही नहीं जानते। आम आदमी को तो ये भरोसा ही नहीं कि हमारे अंदर में कोई सूक्ष्म शरीर है जो फिजिकली मरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करता है।
चूँकि हम मानते ही नहीं, इसलिए हम कभी इस टाइप के प्रैक्टिसेस के बारे में भी नहीं सोच पाते कि कोई योग, कोई यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसमें कि हमको फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी को अलग करना सीखना होता है, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि आती है। इस तरह की कोई भी विज्ञान पे न हम अपना टाइम खर्च करते हैं, ना ही तो अपने रिसोर्सेज खर्च करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में, वो पॉइंट है जहाँ पर आपको अपनी बोर्डम को पहचानना होगा, नहीं तो खट्ट से आप नीचे गिर जाएंगे। जो ज़्यादातर लोग गिर रहे हैं, खाली गरीब नहीं अमीर गिर रहे हैं। ये एक पूरी दुनिया एक ऐसे हाईवे पे चल रही है जिसको हम प्लेजर हाईवे कह सकते हैं, मौज मस्ती का हाईवे। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम केवल बाहर की खोल देखते हैं और उसी में से अपने एजम्पशंस बनाते हैं। हमारी साइंटिफिक थियरीज भी डिस्ट्रैक्टेड हैं। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उनको इतना फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था दुनिया को समझने के लिए। गणित, एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी आज जो भी विज्ञान है वो सब अंदर से सीखी गई हैं। हमको लगता नहीं कि ये ग्रह जिंदा बीइंग है हमारी तरह, इसीलिए हमारी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन भी डेवलप नहीं हो पाती। कम्युनिकेशन वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि योग मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन। जो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे ब्रेन में से आप तक पहुंच रही हैं, तो एक तरह का कम्युनिकेशन है। लेकिन जो भी डिवाइन फ्रैगमेंट हमको देना चाहती है, जो भी नॉलेज हमारे आसपास में है, नॉलेज, मैं थॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डीप इनसाइट्स की बात कर रहा हूँ। वो चीज़ें जो हमको रास्ता दिखाती हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास में हैं उसको रिसीव करने के लिए हमको एक कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा। लेकिन कम्युनिकेशन हम तब तक किसी के साथ डेवलप नहीं कर सकते जब तक हम उसकी कीमत को नहीं पहचानते, उसको एक जिंदा सेल्फ कॉन्शियस बीइंग की तरह नहीं देखते। इसीलिए ज़्यादातर लोग किताबों से भी नहीं सीख पाते। अगर कृष्ण ने आज से 5000 या 10,000 साल पहले गीता लिखी है तो भी कृष्ण की बीइंग उसमें है, उसमें खाली काला अक्षर नहीं है। काला अक्षर हमको इसलिए लगता है क्योंकि हमको लगता है वो किताब कागज़ है, डेड टुकड़ा है, वो इस फिजिकल वर्ल्ड का एक पीस है, इस धरती का, जो कि असल में एक सेल्फ कॉन्शियस बीइंग है। उसका एक एनर्जी का फॉर्म है जो आपके पास पहुंचा है, उसको आपको रिसीव कर पाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब जब भी किसी को भी देखते हैं, आप नेचर को देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं, शुरू में नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो उसकी डिवाइन फ्रैगमेंट आपको कनेक्ट कर पाएगी। इसलिए ऑब्जर्वेशन सिखाया गया है। जितना आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं उतना ही आप अंदर की बीइंग को कनेक्ट कर पाते हैं। और कृष्णमूर्ति तो हर रोज़, ऑलमोस्ट हर रोज़, जब तक वो जिंदा थे, सुबह और शाम हर रोज़ सूरज को उगता हुआ देखते थे और सनसेट होते हुए देखते थे। सनसेट पॉइंट बना हुआ था, वो रोज़ वॉक करने जाते थे और उसको देखा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सेल्फ कॉन्शियस बीइंग्स हैं। तो सवाल ये था, क्या भगवान ने हमें बनाया है? भगवान ने कानून बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, और उन लॉज की मदद से भगवान का ही एक अंश, डिवाइन फ्रैगमेंट जो आप और हम हैं, हमने फिजिकल एलिमेंट्स को पहना है, अपने शरीर पे पहना है। लेकिन जैसे ही हमने ये शरीर पहना, ये शरीर जिंदा महसूस करने लगी है, जबकि ये जिंदा है नहीं। इसको केवल फीलिंग आती है जिंदापन की। और जैसे ये जिंदा हो गई तो ऐसे हो गया जैसे कोई मशीन, इसके अंदर बिजली आना शुरू हो गई और वो चलना शुरू कर दिया। कोई घास काटने की मशीन, वो चलना शुरू कर दी। अब जब तक कोई आदमी उसको घास काटने वाली मशीन को नहीं गाइड करेगा, तब तक वो घास खाली काटेगी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी काटेगी, जो भी उसके सामने आएगा सब काटेगी। उससे अगर किसी का नुकसान हो तो उसको पता नहीं चलेगा। तो किसी पत्थर पे चलेगी, पत्थर से उसके ब्लेड कटेंगे, जो कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा। वही हाल हमारा और आपका होता है। इस समय जिसको आप इंसान मानते हैं, ये आँख, नाक, कान, ये आप नहीं हैं, ये केवल आपने पहना है। और जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो आपको उस भगवान तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा या उसको जानने में मदद नहीं करेगा जो असल में है। लेकिन इसमें एक लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भगवान हमारी और आपकी तरह दिखते नहीं हैं, हमारे आपकी तरह वो फील नहीं करते। इसलिए अगर हम उनके सामने आंसू बहाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, भजन कीर्तन करिए, जप करिए,
जो करना है करिए, लेकिन इस बचकानी आइडिया से निकलिए कि उसको हम फुसला सकते हैं। भगवान ने नियम बनाए हैं और उन नियम के तहत वो खुद फॉलो करते हैं। कृष्ण यही कहते हैं गीता में कि इन नियमों को मैं खुद फॉलो करता हूँ। ज़रूरी नहीं मुझे फॉलो करना, मैं किसी नियम से बंधा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने बनाए हैं नियम। और हमारे भगवान इस दुनिया के पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है कि अपने लिए नियम बाईपास करा दिया। तो जब तक इन बचकाने आइडियाज़ से हम फ्री नहीं होंगे कि भगवान हमारी तरह है, भगवान भक्त की सुनता है, कलयुग है और कलयुग में तो खाली नाम जप करना है, ये सारी बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स हैं। किसी भी टाइप का योग, चाहे ज़ेन योग है, चाहे क्रिया योग है, चाहे भक्ति योग है, ये बहुत ही एडवांस्ड साइंस है और इस साइंस को पहले गहराई से समझना होगा। उस पर कई महीने कई साल लगाने होंगे। तो आपका सवाल ये था, क्या भगवान ने हमको बनाया है? भगवान के कानून हैं और उस कानून के तहत ये सब हो रहा है और उसी कानून के तहत ये भी सच है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज मिलनी चाहिए और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो उसको अप्लाई करना चाहिए। अक्सर कृष्णमूर्ति से जब लोग बात करते थे तो उनको लगता था कि उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं होते। सवाल आपको जिस स्टेट में होते हैं उससे थोड़ा और इवॉल्व स्टेट में लेके जाते हैं, थोड़ा समझदार बना देते हैं सवाल आपको। तो पहले ये पूछिए भगवान है क्या। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में, हर बच्चे को, हर घर में, हर एक इंसान को ज़नुगा समझ में आनी चाहिए। नहीं तो चल रहा है बस स्पिरिचुअलिटी के नाम पे क्या चल रहा है, सब मजाक। थैंक यू दोस्तों।